कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर सीपी जोशी के सफर के 2 साल कल होंगे पूरे। लोकप्रिय नेता के तौर पर कार्यकर्ता चाहते हैं जोशी का नेतृत्व। चलिए अब रुख करते हैं कांग्रेस का, जहां पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सीपी जोशी गुरुवार को 2 साल पूरे कर लेंगे। सीपी जोशी का यह कार्यकाल कई मायनों में अहम रहा है। खासकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत जोशी के खाते में एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं कांग्रेस संगठन को मजबूती से खड़ा करने में सीपी जोशी का रोल काफी अहम रहा है। वहीं कांग्रेस केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी जोशी ने अध्यक्ष के पद को बखूबी संभाला। यही कारण है कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि जोशी का ही नेतृत्व कायम रहे। 2 साल पहले 24 सितंबर 2007 को डॉक्टर बीडी कल्ला ने मेवाड़ के नेता डॉक्टर सीपी जोशी के हाथों में कांग्रेस की बागडोर सौंपी थी। उस दौरान जोशी को विरोध का सामना भी करना पड़ा, खासतौर पर उन वरिष्ठ नेताओं का जो जोशी की नियुक्ति से खुश नहीं थे। अफवाह भी उड़ाई गई कि संघ विचारधारा के व्यक्ति को कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। कुछ नेताओं को जोशी की बॉडी लैंग्वेज के प्रति भी पूर्वाग्रह था, फिर भी उन्होंने बागडोर संभाली, लेकिन अपनी साफ गोई को नहीं छोड़ा। खुद जोशी भी कहते हैं कि यही तो मेरी ताकत है, भले ही किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं सीधी बात कहना पसंद करता हूँ। उतार चढ़ाव और विरोधियों के बीच जोशी ने कांग्रेस संगठन को सत्ता तक पहुँचाया। निसंदेह इसमें उन्हें अशोक गहलोत का पूरा साथ मिला। सत्ता तक पहुँचने से पहले जोशी ने विधायक और कांग्रेस के मुखिया के तौर पर विधानसभा और उसके बाहर बीजेपी सरकार को खासा परेशान किया। हालांकि विपक्षी नेता के तौर पर वह मर्यादित रहे और कभी भी ओछी टिप्पणी वसुंधरा सरकार के खिलाफ नहीं की, चाहे गुर्जर आंदोलन का ही समय क्यों न हो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद रहता है, लिहाजा उन्होंने फीडबैक के आधार पर चुनावों में टिकट वितरण किया। विधानसभा चुनावों में एंटनी कमेटी की सिफारिशें कड़ाई से लागू करना उनकी बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि कई दिग्गज नेता उनसे खफा हुए और कुछ ने तो पार्टी से ही नाता तोड़ लिया, लेकिन जोशी ने अपनी दूरदर्शिता से चुनाव में कांग्रेस को फतह दिलाई और विरोधियों के मुंह बंद किए। हालांकि जोशी मात्र 1 वोट से नवाद्वारा से खुद चुनाव नहीं जीत पाए। बहरहाल उनकी यह हसरत लोकसभा चुनाव में पूरी हो गई। वह खुद तो भीलवाड़ा से जीते ही, साथ ही प्रदेश से कांग्रेस के रिकॉर्ड सांसद भी विजय प्राप्त कर संसद में पहुंचे। दोनों चुनावों में अपनी राजनीतिक कौशल के बदौलत वह राहुल गांधी के नजदीक पहुंचे। यही कारण रहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल हुआ। इसी कारण राज्य में कांग्रेसी उनकी कार्यकुशलता के मुरीद हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी के 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने शानदार सफलताओं का एक रिकॉर्ड बनाया है। उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत में आई है। लोकसभा चुनाव में भी एक ऐतिहासिक सफलता के साथ हम चुनाव जीते हैं। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ब्लॉक स्तर तक की जो टीम, पंचायत स्तर तक की टीम जो गठन किया है और युवा कांग्रेस जनों को जो मौका दिया है संगठन में, वो ऐतिहासिक है। सीपी जोशी के नाम एक अनोखा राजनीतिक रिकॉर्ड भी है। जोशी शायद कांग्रेस के ऐसे पहले अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने पुरानी कार्यकारिणी को नहीं बदला। उन्होंने बीडी कल्ला के समय बनी पदाधिकारियों की टीम को नहीं छेड़ा, वरना अमूमन अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही नई टीम भी सामने आ जाती है। केंद्र में ग्रामीण विकास और पंचायती राज का अहम मंत्रालय देखने के बावजूद जोशी प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को भी समुचित समय दे रहे हैं, चाहे वह सदस्यता अभियान हो या निकाय और पंचायती चुनाव की तैयारियां। चुनावों में सफलता पूर्वक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित करने के बाद सीपी जोशी ने संगठन की बेहतरी के लिए काफी कुछ किया, लिहाजा जिलों और ब्लॉक में कांग्रेस मजबूत है। हाल ही में अकाल राहत में संगठन की पहल काबिले गौर रही। एक प्रैक्टिकल राजनेता की तरह जोशी ने संगठन की जिम्मेदारी को निभाया। यही कारण है कि अपने 2 साल के अहम कार्यकाल में वह आलाकमान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए राज्य में कांग्रेस परिवार के कुशल मुखिया साबित हुए। योगेश शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर सीपी जोशी के सफर के 2 साल कल होंगे पूरे। लोकप्रिय नेता के तौर पर कार्यकर्ता चाहते हैं जोशी का नेतृत्व। चलिए अब रुख करते हैं कांग्रेस का, जहां पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सीपी जोशी गुरुवार को 2 साल पूरे कर लेंगे। सीपी जोशी का यह कार्यकाल कई मायनों में अहम रहा है। खासकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत जोशी के खाते में एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं कांग्रेस संगठन को मजबूती से खड़ा करने में सीपी जोशी का रोल काफी अहम रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी जोशी ने अध्यक्ष के पद को बखूबी संभाला है। यही कारण है कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि जोशी का ही नेतृत्व कायम रहे। 2 साल पहले 24 सितंबर 2007 को
डॉक्टर बीडी कल्ला ने मेवाड़ के नेता डॉक्टर सीपी जोशी के हाथों में कांग्रेस की बागडोर सौंपी थी। उस दौरान जोशी को विरोध का सामना भी करना पड़ा, खास तौर पर उन वरिष्ठ नेताओं का जो जोशी की नियुक्ति से खुश नहीं थे। अफवाह भी उड़ाई गई कि संघ विचारधारा के व्यक्ति को कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। कुछ नेताओं को जोशी की बॉडी लैंग्वेज के प्रति भी पूर्वाग्रह था, फिर भी उन्होंने बागडोर संभाली, लेकिन अपनी साफ गोई को नहीं छोड़ा। खुद जोशी भी कहते हैं कि यही तो मेरी ताकत है, भले ही किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं सीधी बात कहना पसंद करता हूँ। उतार चढ़ाव और विरोधियों के बीच जोशी ने कांग्रेस संगठन को सत्ता तक पहुँचाया। निसंदेह इसमें उन्हें अशोक गहलोत का पूरा साथ मिला। सत्ता तक पहुंचने से पहले जोशी ने विधायक और कांग्रेस के मुखिया के तौर पर विधानसभा और उसके बाहर बीजेपी सरकार को खासा परेशान किया। हालांकि विपक्षी नेता के तौर पर वह मर्यादित रहे और कभी भी ओछी टिप्पणी वसुंधरा सरकार के खिलाफ नहीं की, चाहे गुर्जर आंदोलन का ही समय क्यों न हो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद रहता है, लिहाजा उन्होंने फीडबैक के आधार पर चुनावों में टिकट वितरण किया। विधानसभा चुनावों में एंटनी कमेटी की सिफारिशें कड़ाई से लागू करना उनकी बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि कई दिग्गज नेता उनसे खफा हुए और कुछ ने तो पार्टी से ही नाता तोड़ लिया, लेकिन जोशी ने अपनी दूरदर्शिता से चुनाव में कांग्रेस को फतह दिलाई और विरोधियों के मुंह बंद किए। हालांकि जोशी मात्र 1 वोट से नाथद्वारा से खुद चुनाव नहीं जीत पाए। बहरहाल उनकी यह हसरत लोकसभा चुनाव में पूरी हो गई। वह खुद तो भीलवाड़ा से जीते ही, साथ ही प्रदेश से कांग्रेस के रिकॉर्ड सांसद भी विजय प्राप्त कर संसद में पहुंचे। दोनों चुनावों में अपनी राजनीतिक कौशल के बदौलत वे राहुल गांधी के नजदीक पहुंचे। ये कारण रहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल हुआ। इसी कारण राज्य में कांग्रेसी उनकी कार्यकुशलता के मुरीद हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी के 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने शानदार सफलताओं का एक रिकॉर्ड बनाया है। उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत में आई है। लोकसभा चुनाव में भी एक ऐतिहासिक सफलता के साथ हम चुनाव जीते हैं। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ब्लॉक स्तर तक की जो टीम, पंचायत स्तर तक की टीम जो गठन किया है और युवा कांग्रेस जनों को जो मौका दिया है संगठन में, वो ऐतिहासिक है। सीपी जोशी के नाम एक अनोखा राजनीतिक रिकॉर्ड भी है। जोशी शायद कांग्रेस के ऐसे पहले अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने पुरानी कार्यकारिणी को नहीं बदला। उन्होंने बीडी कल्ला के समय बनी पदाधिकारियों की टीम को नहीं छेड़ा, वरना अमूमन अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही नई टीम भी सामने आ जाती है। केंद्र में ग्रामीण विकास और पंचायती राज का अहम मंत्रालय देखने के बावजूद जोशी प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को भी समुचित समय दे रहे हैं, चाहे वह सदस्यता अभियान हो या निकाय और पंचायती चुनाव की तैयारियां। चुनावों में सफलता पूर्वक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित करने के बाद सीपी जोशी ने संगठन की बेहतरी के लिए काफी कुछ किया, लिहाजा जिलों और ब्लॉक में कांग्रेस मजबूत है। हाल ही में अकाल राहत में संगठन की पहल काबिले गौर रही। एक प्रैक्टिकल राजनेता की तरह जोशी ने संगठन की जिम्मेदारी को निभाया। यही कारण है कि अपने 2 साल के अहम कार्यकाल में वह आलाकमान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए राज्य में कांग्रेस परिवार के कुशल मुखिया साबित हुए। योगेश शर्मा, ETV न्यूज, जयपुर।